हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सिंपल प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस अकाउंट का परफॉर्मा क्या है, हल्का सा डिस्कस हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है, पर फिर भी एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। सिंपल प्रोसेस अकाउंट क्या होता है, आप सभी को पता है कि सिंपल प्रोसेस अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बताया था ना, इस साइड लिए थे, जैसे कि मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस लिए थे, और इनकर्ड विद रिगार्ड टू पर्टिकुलर प्रोसेस आर डेबिटेड इन दैट प्रोसेस अकाउंट। जिस भी प्रोसेस अकाउंट की ये तीनों चीज़ें होती हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहाँ पर मैंने क्या लिखा था, ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स हुए, ऑफिस ओवरहेड हुए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हुए, उनको भी मैंने क्या किया था वहाँ पर, अभी जो अपने पिछले प्रोफॉर्मा देखा था, डेबिट किया था। ठीक है, उनको किस बेस पर हम एलोकेट करते हैं, यदि हमें कोई मिले ना कि हम किस बेस पर ये ओवरहेड्स को एलोकेट करें, तो कहते हैं कि जो डायरेक्ट बेसिस है ना उस प्रोसेस की, उसके प्रोपोर्शन के बेस पर कर दो। जैसे ना हमारे पास 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस की डायरेक्ट बेसिस लिख लो, फिर उनके बीच में रेशो निकालो, उस रेशो के बेस पर ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों प्रोसेस में, इस टाइप से। ठीक है, बट एनी अदर रीजनेबल बेस, यदि कोई और बेस है तो उसके बेस पर ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों प्रोसेस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द बिजनेस। बस मैंने आपके पहली पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया, सारे डायरेक्ट खर्चों को क्या कर दो, डेबिट कर दो। सारे इनडायरेक्ट खर्चे मतलब ओवरहेड्स को भी उस प्रोसेस में डाल दो। 3 प्रोसेस है ना, 3 प्रोसेस में डाल दो। यदि हमें कोई बेस नहीं दिया गया है तो तीनों प्रोसेस की जो डायरेक्ट बेसिस होंगी ना उसकी रेशो के बेस पर डाल दो। यदि दिया है कोई बेस तो उसकी बेस पर डाल दो। ठीक है, तो समझ गए होंगे हमने तो इतना ओवरहेड कर लिया है। ठीक है, दीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन द डेबिट साइड। इनडायरेक्ट मतलब डेबिट साइड है प्रोसेस अकाउंट। हम ओवरहेड को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड। इन द क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं प्रोसेस अकाउंट में, लॉस इन बेट। जितने भी अभी एक एक करके मैंने सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने हैं। यदि बेट में लॉस हो जाता है, हाँ हमने 1000 यूनिट बनाए पर 950 आए, 50 बेस्ट हो गए। ठीक है, और नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, इन सभी को क्रेडिट साइड दिखाते हैं। सेल ऑफ सब्सक्राइब, ये भी क्रेडिट साइड आएगा। वैल्यू बाय प्रोडक्ट अकाउंट आर शोन। ठीक है, देन द बैलेंस ऑफ द बोथ साइड इज एसेटेन, दोनों साइड का टोटल करते हैं। ठीक है, विच इज़ द कॉस्ट ऑफ कंसर्न प्रोसेस। ठीक है, दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिवाइडेड, जितनी भी हमारी ये सारी कैलकुलेशन के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई ना उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द यूनिट से कर देते हैं और कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। सिंपल प्रोसेस अकाउंट। फिर भी एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। अब देखो हमारे पास 3 प्रोसेस है, A B C। ठीक है, पहले प्रोसेस ए लिया है ना, ये मतलब कि हमारे जो कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है वो तीन डिपार्टमेंट से होकर निकलता है। डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट प्रोसेस ए, पहले प्रोसेस से निकलता है, दूसरे प्रोसेस से निकलता है, तीसरे प्रोसेस के बाद सीधा सेल हो जाता है। तो पहला प्रोसेस वाला क्या करेगा, बाहर से परचेज करेगा टू रॉ मटेरियल खरीद लिया। फिर इस प्रोसेस में भी डायरेक्ट बेसिस यूज़ हुई है ना, यहाँ पर लोग लगाए जिन्होंने काम किया। ओवरहेड्स भी डाले, किस बेस पर हो सकता है, डायरेक्ट बेसिस यहाँ है, डायरेक्ट बेसिस यहाँ है, डायरेक्ट बेसिस है। तीनों डायरेक्ट बेसिस का वर्किंग नोट बनाया, तीनों डायरेक्ट बेसिस लिख दी, उनके बीच में रेशो निकाली। रेशो निकलेगी जैसे 1 2 3 निकलेगी, जो भी रेशो निकलेगी। फिर ओवरहेड टोटल दिए होंगे तो उस रेशो के हिसाब से टोटल ओवरहेड को तीनों में डिवाइड कर देना। ठीक है, ओवरहेड्स आ गए। ठीक है, तो आपको बता रहे रॉ मटेरियल बेसिस से ये सारे प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड आ गए। ठीक है, और फिर इनका टोटल किया, ये क्वांटिटी आ गई, टोटल क्वांटिटी आ गई, टोटल क्वांटिटी आ गई, टोटल क्वांटिटी आ गई। जो अमाउंट आ गया तीनों का टोटल करके वो यहाँ पर आ गया। ये फिर हमें ये तीनों का टोटल का अमाउंट ऐड करके ये प्रोसेस किस में डाल देंगे, प्रोसेस बी में डाल देंगे। प्रोसेस बाय प्रोसेस ए का जो आउटपुट है, ये क्या है, ए की आउटपुट है, और बी की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी, तभी ऊपर आ गया। बी की क्या आई, प्रोसेस बी की क्या आई, इनपुट आ गई। ए की क्या है, आउटपुट है, और बी की यही चीज़ बी की क्या है, इनपुट है। फिर बी, इसने तो रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा, बी अपना इनपुट कहाँ से लेगा, ए से लेगा, इसलिए लिख दिया टू प्रोसेस ए अकाउंट, यहाँ से लिया। फिर इसने अपना भी अपनी तरफ से भी रॉ मटेरियल डाला है ना, इसने भी अपनी तरफ से क्या डाला, रॉ मटेरियल डाला है ना। फिर इसने भी डायरेक्ट वेजेस लाई और इसने भी ओवरहेड्स खर्चे है ना, वो हमने पहले बता दिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कर दिया। फिर ये टोटल हो गया। ठीक है, ये आपके सामने हो गया। फिर यहाँ क्वांटिटी आ गई, अमाउंट दे दिया, यहाँ क्वांटिटी टोटल लिखी, यहाँ लिखा। फिर जितना भी जो भी अमाउंट होगा ये सीधे उठा के हमने प्रोसेस सी में डाल देना है। ठीक है, जो प्रोसेस बी की आउटपुट होगी वो प्रोसेस सी की क्या होगी, इनपुट होगी, वो इधर आ गई। प्रोसेस इसने इसका ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आया हुआ है, बी से आया ना, तो यहाँ से आ गया टू प्रोसेस बी से सारा क्वांटिटी आ गई ना। फिर इसने यहाँ भी इस प्रोसेस में भी रॉ मटेरियल खर्चा गया, डायरेक्ट बेसिस खर्चे गए, ओवरहेड
प्रोडक्ट्स खर्चे गए, ठीक है। तो सारे एक्सपेंसेस इसने भी ऐड किया क्वांटिटी, और फिर इसने इसका फिनिश स्टॉक तैयार हो गया, क्वांटिटी फिनिश अब तैयार हो गया। अब तो सेलिंग का काम है, ठीक है। ये था हमारा परचेस अकाउंट, सभी में है, कुछ है हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इन चीज़ों की एडजस्टमेंट करेंगे। ये सिंपल परचेस अकाउंट है, ठीक है। तो आपको सिंपल प्रोसेस कितना ईजी है, क्योंकि जिस पर्सन ने कोस्ट शीट बना ली, आपने एक बार कोस्ट शीट आपकी बहुत ही अच्छे से बन गई ना, तो जॉब कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग सारे अपने आप बन जाएगा। सभी का बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, ठीक है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बाकी बेसिक चीज़ें वही हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी हैं, ठीक है। ये था परचेस अकाउंट, सिंपल परचेस अकाउंट। थैंक यू।